अस्सलाम वालेकुम जी सबको। वालेकुम सलाम सर। बस ये तलहा साहब भी आ रहे हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और ज्वाइन कर लिया। चले जी। और अभी आपने असाइनमेंट भेजी है जुल्फिशा ने और खतीजा ने, वो मैंने देख ली, तलहा ने नहीं भेजी। लेकिन प्लीज़ असाइनमेंट्स कम से कम जो है अपनी जो बना के 1 घंटा पहले ज़रूर भेजा करें, ताकि मैं उसको प्रॉपर देख सकूँ। अब बस बिल्कुल मैंने सरसी से उसको देखा है, तो 1 घंटा पहले कम से कम ज़रूर भेजा करें। चलें शुरू करते हैं जी। आज उम्मीद है वो आपसे काम हो गया होगा। इसका चल था कि असाइनमेंट भी ग्रुप में है ना। ये आवाज़ आपकी कम आ रही है बच्चे। मैंने कहा सर तलहा की असाइनमेंट भी ग्रुप में भेजी थी, बट वो 11 o'clock हालांकि लेट हो गया था थोड़ा। अच्छा चले, कोई मसला नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो भेज देगा मैं टाइम। जी। जी एक सेकंड। हाँ जी, इन्होंने हाँ, तो मंडे को तो आना ही है, आना ही है मंडे को। नहीं मंडे को आना है। अच्छा जी। अब बहुत अच्छा काम किया है जिन्होंने अपना टेबल बनाया, वो जबरदस्त किया है उन्होंने काम। उसमें सिर्फ मुश्किल ये थी कि वो हर एक पे जो है इज इक्वल टू D1 लिखना था, वो बाज लोगों के नहीं आता था। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त। और जो परफॉर्मर बनाया वो भी बिल्कुल जबरदस्त है। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि बाज़ औक़ात हमें कॉलम्स जो हैं वो एक जैसे रखने पड़ते हैं। जैसे आपने यूँ करके इसको किया होगा, अभी हमने सीखा था कि कॉलम की विड्थ जो है यहाँ करके हम ड्रैग करके इसको आहिस्ता-आहिस्ता यूँ करते हैं। ये देखें, बाज़ औक़ात हमें एक से ज़ायद कॉलम्स को इस तरह करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हमारी विड्थ जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती इस तरह से। अगर हमें एक से ज़ायद कॉलम्स की विड्थ को बिल्कुल एक जैसा करना हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि जितने कॉलम्स की विड्थ चेंज करनी है, मैं यहाँ पर बॉर्डर्स लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जितने कॉलम्स की विड्थ आपको चेंज करनी है, आप उतने कॉलम्स को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से हम थोड़ा-सा जंप कर रहे हैं रिबन पर आगे की जानिब। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा फॉर्मेट, तकरीबन राइट साइड पे अपर, फॉर्मेट। इस पर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको नीचे ऑप्शन नज़र आएगा कॉलम विड्थ। इस पर आप क्लिक करेंगे, तो एक विंडो आएगी छोटी-सी। यहाँ आप विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। विड्थ इसके अपने पॉइंट्स हैं। यूँ समझ लें कि अगर हम आम कैपिटल लेटर लिखें, जैसे पाकिस्तान है, तो PAK ये 3 इसकी विड्थ है। और पाकिस्तान में टोटल 8 कैरेक्टर्स होते हैं, तो 8 अगर कैरेक्टर्स हम डालें, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ और ओके करता हूँ, तो सबकी विड्थ 8 हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि हम पाकिस्तान लिखेंगे PAKISTAN, तो इसकी विड्थ तकरीबन खत्म हो गई। यानी एक कैरेक्टर नॉर्मल साइज का जो 11 का होता है, वो 1 पॉइंट में तकरीबन आता है अंदाजे के लिए। ये इसके अपने पॉइंट्स हैं। और कॉलम विड्थ जो हो सकती है, वो 0 से लेके 255 तक हो सकती है। यानी 256 इसके पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली। तो ये 0 से लेके 255 तक हम जितनी भी विड्थ चाहें कर सकते हैं, चाहे इसकी इंक्रीज़ कर लें या डिक्रीज़ कर लें। अब मैं दोबारा करता हूँ। अब इनकी विड्थ बिल्कुल एक जैसी है। सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन कर लें, फॉर्मेट, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ अब हम यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट करते हैं 3 या 2 और ओके करते हैं। अब उन कॉलम्स की विड्थ जो है वो उतनी होगी। बाज़ औक़ात हमें मैथ की कॉपी की तरह कोई चीज़ चाहिए, तो इस तरह हम बॉर्डर्स ड्रा कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट बनानी हो तो इस तरह का काम कर सकते हैं। और ये अटेंडेंस शीट बनाने का आज का काम होगा, इसलिए हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। तो कॉलम विड्थ इस तरह से चेंज हो सकती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये है, थोड़ा-सा इसमें देखेंगे, कॉलम विड्थ के अंदर ही ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसका क्या काम है? बाज़ औक़ात हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखने लगा हूँ। आई लिव इन पाकिस्तान।
अब मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं है कि मुझे इसकी एग्जैक्ट विड्थ कितनी चाहिए। तो आप कंप्यूटर से इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ लिखा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, जितनी इस टेक्स्ट को विड्थ चाहिए होगी वो उतना उसकी विड्थ कर देगा। उसकी विड्थ जितनी चाहिए थी उसने उसको बढ़ा दिया। इसी तरह अगर कोई टेक्स्ट छोटा है, जैसे यहाँ लिखता हूं मैं, ये छोटा लिखा है, अब इसको फॉर्मेट और ऑटो फिट कॉलम, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो उसने उसको छोटा कर दिया। अगर मैं बॉर्डर्स ड्रॉ कर दूं तो आपको क्लियर नजर आएगा। इसको उसने छोटा कर दिया और इसको बड़ा कर दिया। तो दो चीजें हमने यहाँ तक पढ़ी हैं अभी तक। ये देखें, कॉलम विड्थ जहां पर एक विंडो आती है और 0 से लेके 255 तक एंटर कर सकते हैं। फर्ज करते हैं मैं यहाँ 550 एंटर कर देता और ओके करते हैं। अब देखिए, कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 to 255 कैरेक्टर्स। तो ये बात हमें याद रखनी है। कॉलम की विड्थ जो है वो मैक्सिमम 255 पॉइंट्स हो सकती है और मिनिमम 0। इसी तरह इसमें एक और ऑप्शन भी है, और ऑप्शन ये है कि वो है डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ कहाँ से आएगा, ये देखिएगा, ये डिफॉल्ट विड्थ का ऑप्शन है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर हम डिफॉल्ट विड्थ जो है वो फर्ज करते हैं, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ। इससे ये होगा कि पूरी की पूरी वर्कशीट के कॉलम्स की विड्थ 3 हो जाएगी, स्वाय उन कॉलम्स के जिनको हमने खुद चेंज किया। जैसा कि ये कॉलम्स ए से लेके एच तक हम खुद चेंज कर चुके हैं, जे को चेंज किया है, के को, इस तरह। अब हम इसको ओके करते हैं। अब देखिए, तमाम के तमाम वर्कशीट की विड्थ जो है यहाँ चेंज हो चुकी है। यहाँ अगर आप बॉर्डर्स वगैरह लगा के देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखें, तमाम के तमाम वर्कशीट की विड्थ चेंज हो चुकी है, सिवाय उन कॉलम्स के जिनकी विड्थ हमने खुद चेंज की। कंट्रोल ए कर लिया और यहाँ मैं बॉर्डर्स लगा हूँ। अब आपको क्लियर बॉर्डर्स नजर आएंगे। अब देखिए, हर एक की विड्थ चेंज हो चुकी है, सिवाय उनके जिनको हमने खुद चेंज किया। दोबारा देखते हैं, फॉर्मेट और कॉलम विड्थ। अब विड्थ जो है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, फर्ज करते हैं 10। तमाम कॉलम्स की विड्थ 10 हो जाएगी एक्सेप्ट उनके जिनको हमने खुद चेंज किया। तो एक सेकंड जरा प्लीज, मुझे कॉल लेनी पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जरा बिजी हूँ सर। अच्छा जी, तो ये हम अपना कॉलम की विड्थ जो है इस ऑप्शन के जरिए चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल ए करके यहाँ से क्लियर ऑल कर रहा हूँ। इससे ये हो गया कि तमाम के तमाम टेक्स्ट, तमाम के तमाम बॉर्डर्स, हर चीज चेंज हो गई है। और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ और देखते हैं क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये रॉ हाइट होती है, मैं इसको भी दोबारा फिर बॉर्डर लगाता हूँ ताकि आपको नजर आने शुरू हो जाए। यहाँ रो हाइट हम चेंज कर सकते हैं 1 और 2 की, इस तरह से खींच खींच के। अगर ये भी रो हाइट हम एक जैसी करना चाहें तो आप सिलेक्शन कर लें रोज की जिनकी आप हाइट चेंज करना चाहते हैं, और फॉर्मेट के अंदर है रो हाइट। आप इस पे आप क्लिक करें तो रो हाइट आपसे पूछेगा। अब इसके भी अपने पॉइंट्स हैं जो 0 से लेके 409 तक चलते हैं। और आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए करना चाहता हूँ, जो उर्दू की हमारी नोटबुक होती है उनमें जो लाइनों का आपस में गैप होता है वो आप यूँ समझ लें कि एस्टिमेटेड 25 है। मैं यहाँ 25 कर देता हूँ। अब चूंकि यहाँ पर मैंने जूम इन किया हुआ तो शायद आपको बड़ा लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये एस्टिमेटेड उतना गैप आ जाएगा जितना हमारी उर्दू की लाइनों का होता है। तो उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उससे छोटी लाइनें चाहिए तो उसको कम कर लें, बड़ी चाहिए तो ज्यादा कर लें। तो इनकी हाइट जो है वो मिनिमम 0 हो सकती है, रॉ की हाइट, और मैक्सिमम 409। तो अब आप दोबारा देखें, अगर मैं रॉ की हाइट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर रॉ हाइट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 550, तो यहाँ एरर आएगा, देखिएगा। रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 and 409, यानी इसके अपने पॉइंट्स हैं जो 0 से लेके 409 तक चल सकते हैं। अब अगर इसको आप कर देते हैं रो हाइट 50 और ओके करते हैं तो देखिए इनकी रो हाइट बढ़ गई है उतने एरिया के जितने को हमने सेलेक्ट किया।
बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ कुछ लिखते हैं जैसे पाकिस्तान, और अब हमें इसकी कितनी रो हाइट चाहिए, रो हाइट चाहिए फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट रो हाइट है, तो ये देखिए जितनी उसकी रो हाइट चाहिए वो खुद ब खुद उसको एडजस्ट कर देगा। तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। रो हाइट जिसके जरिए हम रो की हाइट चेंज कर सकते हैं 0 से लेके 409 तक, ये बात याद रखनी है। ऑटो फिट रो हाइट से क्या होता है कि आपके सेल के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद होगा जितनी उसकी जरूरत होगी हाइट की, खुद ब खुद कंप्यूटर उतनी हाइट कर देगा। कॉलम विड्थ जिसके जरिए आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और इट्स विड्थ शुड बी कैन बी 0 to 255, और कम से कम आपकी इसकी विड्थ 0 और ज्यादा से ज्यादा 255 तक हो सकती है। And auto fit column width is an option through which we can adjust the column width according to the available text within the text। कि जो हमारा टेक्स्ट उसके अंदर सेल के अंदर है उसके अंदर उसकी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है। And default width is used to change the width of entire columns according to your desire। यानी जो आप चाहते हैं पूरी की पूरी वर्कशीट की कॉलम्स की विड्थ हो जाएगी एक्सेप्ट दोज कॉलम्स जिनको आपने खुद चेंज किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ ये 4-5 ऑप्शन आपको समझ बिल्कुल आ गए होंगे। इसी तरह थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं जी। इसको मैं कंट्रोल ए करके अरेज कर रहा हूँ यहाँ से, क्लियर ऑल, और उसके बाद फॉर्मेट कॉलम विड्थ, और यहाँ कॉलम विड्थ में कर रहा हूँ 8 और रो हाइट में स्टैंडर्ड कर रहा हूँ, रो हाइट 13 कर देता हूँ। ये नॉर्मल पोजीशन में हमारी वर्कशीट आ गई है। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरल लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, नंबर, करेंसी, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, इस तरह की चीजें आती हैं। अब अगर हम किसी जगह कुछ लिखते हैं, जैसा कि अगर हम आज की डेट लिखते हैं वो है 27/05/2021, एंटर प्रेस करते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास डेट की जगह कोई नंबर आ जाता होता है बाज़ कंप्यूटर्स में। अगर ऐसी पोजीशन आए तो आप यहाँ पर जाके इसको डेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखें डेट लिखा होगा, ये लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट अपनी मर्जी है। ये लॉन्ग डेट से मुराद के मंथ जो है आपका लिखा हुआ नजर आता है, और शॉर्ट डेट से मुराद ये होती है कि आपका मंथ लिखा हुआ नजर नहीं आता। ये देखें सिर्फ उसका नंबर नजर आता है। तो आप अपनी मर्जी से डेट का फॉर्मेट जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसकी जगह टाइम लेके आना चाहते हैं तो भी हम फंक्शन आगे चल के पढ़ेंगे टाइम का, उसमें फिर इसको यूज करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई अमाउंट लिखी जैसे 10 फर्ज करते हैं, अब ये 10 क्या चीज है, तो अगर तो ये जनरल डाटा है तो भी हो सकता है, नंबर करेंगे तो इसके साथ इसके अशारिये के साथ कुछ आ जाएगा। इसको कहते हैं ये डेसिमल प्लेसेस है, और ये डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी के लिए होते हैं। यहाँ ये देखें इसके नीचे यहाँ लिखा है डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस। अगर आपने एक्यूरेसी जितनी ज्यादा चाहिए है तो उसने डेसिमल प्लेसेस आप उतने उसके बढ़ा सकते हैं। ये जब बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे तो तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कम करने हैं तो यहाँ से डिक्रीज करते करते आप 0 भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर करेंसी आप लिखें तो करेंसी के साथ यहाँ पाउंड का निशान आ जाता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं जो थोड़ा बाद में देखेंगे। असल में सारी चीजों की सेटिंग जो है ना ये लास्ट पे है। मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आती है, इसको हम तफसील से थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह करेंसी साइन यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। कि हर मुल्क की जो अपनी करेंसी है उसके हिसाब से ये करेंसी साइन आ सकता है। जैसा कि यहाँ पर मैं कोई और यूनाइटेड स्टेट का डॉलर ले लेता हूँ, और तो ये देखें डॉलर का साइन आ गया। तो इस तरह करेंसी साइन भी यहाँ से तब्दील हो सकता है। इसी तरह अगर ये अकाउंट्स का कोई फिगर हो तो ये भी हो सकती है। इसी तरह अगर ये टाइम हो, परसेंटेज हो, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक, ये सारी चीजें यहाँ से चेंज हो सकती हैं। अगर आपकी कोई गड़बड़ हो रही हो तो जर्नल पे आप क्लिक करें तो सीधा हो जाता है। अक्सर आपको बाज़ का प्रॉब्लम ये आएगी जब आप कोई चीज लिखते हैं तो बाज़ औक़ात आपका डाटा जो है वो कुछ इस किस्म का हो सकता आएगा। ये चीज ये अक्सर प्रॉब्लम आती है कि जब आप कोई चीज एंटर करते हैं तो आपको यहाँ जो हैश साइन है, नंबर साइन है, वो बार बार नजर आते हैं। जब भी ये मसला है इसका मतलब ये है कि आपके कॉलम की विड्थ जो है वो कम है। या तो आप कॉलम की विड्थ को बढ़ा दें या इसके टेक्स्ट को साइज को छोटा कर देंगे। देखिए अगर टेक्स्ट के साइज को हम छोटा करेंगे
तो भी ये मसला हल हो जाएगा, या अगर हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा देंगे तो भी ये मसला हल हो जाएगा। तो जब भी ये प्रॉब्लम आए आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना। तो ये चीज़ है जी। इसके अलावा अब आपने ये करना है, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी अटेंडेंस शीट जो है वो बनाएंगे जल्दी से, और उसको आपने बना के देखना है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ए करके और यहाँ पर उसको क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, अटेंडेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, शुरू में रोल नंबर चाहिए होता है किसी बच्चे का, और अटेंडेंस शीट चूंकि बहुत लंबी होती है तो नॉर्मली हम पेज जो है वो दो तरह से यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप पेज लेआउट पर आए और यहाँ ओरिएंटेशन पर आए तो आप देखिए दो किस्म के पेज आपको मिलेगा। ये पेज ऐसा है जिसकी विड्थ कम है लेकिन हाइट ज्यादा है, जैसे नॉर्मल हमारा पेज होता है। इस पेज की पोजीशन को कहते हैं ये हमारा पोर्ट्रेट है। बाज़ औक़ात हम पेज को थोड़ा सा दूसरी साइड पे इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिसमें उसकी विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, इस फॉर्म में। जैसे कि अब हम बड़े डाटा इस्तेमाल करना चाहें तो हमें लैंडस्केप फॉर्म में पेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका क्या फ़ायदा अभी देखते हैं, अभी मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, दोबारा होम पे आ रहे हैं। तो पहले ये देखना है हमें चाहिए क्या-क्या। हमें चाहिए स्टूडेंट का कोड या रोल नंबर, हम यहाँ पर उसको लिख देते हैं जी रोल नंबर, और इसकी विड्थ जितनी चाहिए है, फिलहाल हम इसको फॉर्मेट और यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ज़रिए एडजस्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट नेम, और ये बस इतनी काफ़ी है, और यहाँ पर लिखनी है डेट आगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो एक तरीका ये है कि आप 1 2 3 खुद टाइप कर लें या फॉर्मूला लगा लें। एक तरीका ये भी है कि आप 1 लिखें और 2 लिखें, बस सिर्फ दो चीजें लिखनी है। आप इन दोनों को हाईलाइट कर लें। दोनों को जब आप हाईलाइट कर लेंगे तो इसके नीचे ये देखें, नीचे की तरफ जाने एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, बिल्कुल नीचे की जानिब। अगर आप उस पर अपना कर्सर लेके जाएं तो ब्लैक कलर का एक प्लस का निशान बनेगा। अगर आप उसको पकड़ के वहां पर माउस का बटन प्रेस रखें और ड्रैग करना शुरू करें, बिल्कुल ऐसे, तो ये आगे आपके सीरियल जो है वो प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए 3 4 5 6 7 8। तो हम ये करते हैं छोटा सा, एक तो इसका जूम थोड़ा कम करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा कॉलम्स चाहिए हैं ये वाले। और कॉलम एक महीने में तकरीबन 30 या 31 दिन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम पहले गिन के हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे C1 4 पे है हमारा, तो मैं इसको गिनने लगा हूँ, शिफ्ट को दबा के रखूंगा तो पहले पे क्लिक करके शिफ्ट को मैं दबाऊंगा, और यहाँ कॉलम हाईलाइट करना शुरू करूंगा 2 3 4 इस तरह 5 6। तो अब यहाँ करने की वजह बल्कि उसको ना दोबारा फिल ही कर लेते हैं ताकि गिनना ना पड़े हमें, खुद फिल 30 तक हो गए, और आप चाहें तो इसको 31 को भी लिख सकते हैं। अब हमने ये करना है, इस सारे को हाईलाइट करना है जी, यानी इस एरिया को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर हमें या तो एब्सेंट लिखना है या प्रेजेंट लिखना है, यानी P या A। उसकी विड्थ को कम कर लेंगे हम, फॉर्मेट कॉलम विड्थ, और उसमें हम उसकी विड्थ को कर देंगे 3 कर लें, काफी है, और ओके। ये 3 विड्थ हो गई है जी। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखें आप, ये देखें, और उसके बाद हम इस एरिया को सिलेक्ट करके जितने स्टूडेंट्स का डाटा लिखना चाहते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी करना चाहते हो आप उतना हाईलाइट करके एक दफा इसको बॉर्डर्स लिखवाना है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब आप ये करें कि इस पूरी रॉ को अगर आपने सेलेक्ट करना हो तो आप ये 4 नंबर पे एक दफा क्लिक कर दें तो पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाती है। कॉलम नेम पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उसको सबको सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और अगर आप चाहें तो इतना एरिया हाईलाइट करके, मेरे माउस में बड़ा मसला आ रहा है, शेयर है, और इसके चाहें तो कोई कलर भी आप देना चाहें कुछ चेंज करके तो दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब थोड़ी सी रॉ को भी हम चेंज करेंगे, सिलेक्ट करें रॉस को और इसकी हाइट को चेंज करते हैं थोड़ा सा, रो हाइट, और यहाँ 13 लिखा हुआ, मैं यहाँ को 18 कर देता हूँ, तो ये रो हाइट भी हमारी हो गई।
अब यहाँ पर ऊपर किसी कॉलेज का, स्कूल का नाम जो भी आप लिखना चाहें लिखें। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, चले हम अपने कॉलेज का नाम लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया और इसका साइज पहले वाले कॉलम में लिखा है, साइज अब जितना करना चाहें उसको करें। ये देखिए ऊपर निकल गया और उसकी हाइट नहीं सही, तो आप क्या करें, पहले इसका साइज जितना करना चाहते हैं कर लें। 26 कर रहा हूँ मैं, 24 ही काफी है। और यहाँ से फॉर्मेट और यहाँ ऑटो फिट रॉ हाइट, जो ही हमने किया उसकी जितनी हाइट जरूरत थी उसने उसको दे दी। फाउंड अगर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, बहरहाल मैं कोई भी कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेंटर अलाइन करना होता है। सेंटर अलाइन करने के लिए आप पहले उतना एरिया सेलेक्ट कर लें जितनी आपकी शीट थी, और यहाँ देखें मर्ज एंड सेंटर, तो ये सेंटर में हो गया। अब यहाँ अगर और लिखना चाहें, अटेंडेंस शीट लिखते हैं हम। अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ, थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं ये, और इसकी भी जितनी आप करना चाहते हैं हाइट वो कर लें। और अगर ये देखें छुप रहा है तो आप फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट कर दें, और उसके बाद इसको आपने सारे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से उसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो ये शीट में यहाँ चाहे तो टीचर का नाम या क्लास का नाम भी लिख सकते हैं, बरल मैं इसको यहीं छोड़। अब अगर हमने इसका प्रीव्यू देखना हो तो ये यहाँ से शीट नजर आ रही है ठीक, प्रीव्यू देखें तो ये सही प्रिंट नहीं होगी। ये देखिए, ये देखिए प्रीव्यू में इस तरह प्रिंट हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 17 तक जो है हमें नजर आ रहा है, 17 तक। अब हम क्या करें, यहाँ से वापस जाते हैं। यहाँ देखें अगर एक आपको नजर आ रहा है, शायद लाइन नजर आ रही है 17 और 18 के दरमियान, इट मीन यहाँ पेज खत्म हो। अब हमें यह है कि जब टेक्स्ट इस तरह का लंबा हो, डाटा लंबा हो, तो हम क्या करते हैं, पेज लेआउट में जाके, ओरिएंटेशन में जाके यहाँ इसको लैंडस्केप करते हैं। जब लैंडस्केप कर देंगे तो अभी भी ये देखें 29 और 30 के दरमियान लाइन आ रही है, पूरा नहीं आया। ये देखें अब आपका डाटा कुछ इस किस्म का है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें अगले सफे में जा रही हैं। ये देखें, क्योंकि ये देखें नीचे नजर आ रहा है 1 और 4, 4 सफे उसने कर दिए हैं। अब हमने इसको दोबारा सेट करना है। सबसे पहले तो ये देखें नीचे की जानब ये एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, अब चाहें तो उसकी एक लाइन डिलीट कर दें, या नहीं डिलीट करें तो उसका भी एडजस्टमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको खींच के थोड़ा सा ऊपर कर दें तो नीचे की तरफ से लाइन पूरी हो जाएगी। अब कॉलम इस तरफ जा रहा है, कॉलम अगर इस तरफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मार्जिन्स में। मार्जिन्स क्या होते हैं, ये पेज के ऊपर दाएं बाएं टॉप बॉटम जो जगह होती है खाली, उसको मार्जिन कहते हैं। वो नॉर्मल है, यानी नॉर्मल जगह यहाँ पर देखें, अगर कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि टॉप से 1.9 सेंटीमीटर वो जगह खाली छोड़ेगा, लेफ्ट से इतनी छोड़ेगा, राइट से इतनी छोड़ेगा, बॉटम से इतनी छोड़ेगा। और अगर आप देखें आपको अगर राइट पे या लेफ्ट पे जगह चाहिए तो इन चीज़ों को कम कर दें। ये देखें मैं 0.8 कर देता हूँ, इसको भी 0.8 कर देता हूँ। अगर आपको टॉप पे भी मजीद जगह चाहिए हो तो इसको बेशक आप कम कर सकते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं जो चीज़ प्रिंट हो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पेज के सेंटर में हो तो आप इनको टिक कर दीजिए और ओके। अब अगर आप प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो आपका पेज बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा और ये 1 of 1 है। अब आपका पूरा पेज अटेंडेंस शीट बेहतरीन आपके पेज पे प्रिंट होगी जब आप उसको प्रिंट करेंगे। तो ये आज का काम है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए है आपकी थोड़ी सी, इसको करें। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। पहले तो मुझे इस तक यहाँ तक अगर कुछ क्वेश्चन है तो बताएं बारी बारी। तलहा बताइए बेटे, को समझ आई आपको? जी सर आ गई। ये शीट आपका असाइनमेंट है, काम है, ये आपने बनाना है। जी जुफशा आप बताइए। जी सर आ गई है। ठीक है खतीजा, इस तरह। क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। चले, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है कॉलम्स की विड्थ को चेंज करना, रो की हाइट को चेंज करना, और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें हम इस तरह से एक्सेल में बना सकते हैं शीट्स। और इम्पॉर्टेंट चीज हमने इसमें पढ़ी है पेज लेआउट। पेज लेआउट में 2-3 चीजें जो हमने पढ़ी हैं, एक है पेज ओरिएंटेशन,
ये देखें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये भी हमने देखा कि पोर्ट्रेट में था तो उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा था तो हमने उसको लैंडस्केप कर लिया। मार्जिन में कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं या कस्टम मार्जिन में जाके इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और आखिरी चीज ये है पेज साइज। बाज़ औक़ात जो हम पेज नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं स्कूलों कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, वो होता है A4 साइज। A4 साइज एक स्टैंडर्ड साइज है जो एस्टिमेटेड तकरीबन 8.5 इंच लंबा होता है और 11.5 इंच ऊंचा होता है, या इसको सेंटीमीटर्स में कहें तो 21 सेंटीमीटर्स की विड्थ होती है और 29.7 सेंटीमीटर्स की हाइट होती है। तो बाज़ पेज थोड़े से लंबे होते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारा लीगल साइज है। उसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा होती है और हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ से हम पेज साइज, पाकिस्तान में नॉर्मली ये दो पेज चलते हैं, A4 या लीगल। बाजार से भी अगर चीज परचेज करने जाते हैं तो पूछते हैं A4 चाहिए या लीगल चाहिए, तो इन दोनों में से नॉर्मली आपकी चॉइस होती है। तो जो पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं वो साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका साइज इसमें मौजूद नहीं है, कोई ऐसा यूनिक साइज है, तो अब यहाँ नीचे देखें मोर पेज साइजेस पे क्लिक कर दें तो ये विंडो आएगी। इसमें जाके आप यहाँ पर मार्जिन भी इसी में है और पेज भी इसी में ही है। यहाँ पर आप उसकी एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी जूम मतलब फिट कर सकते हैं इसको 100% की बजाय 90%, 80% या 110% इसकी प्रिंटिंग ले सकते हैं। और पेज साइज यहाँ से भी दोबारा एडजस्ट हो सकता है। इसमें सारी ये देखिए काफी सारी उसमें चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं। इसी तरह पेपर की क्वालिटी कौन सी है वो भी यहाँ पर, प्रिंट क्वालिटी वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसी तरह बाज़ औक़ात होता है डाटा बहुत बड़ा हो जाता है और आप चाहते हैं एक पेज पे आए, तो यहाँ पर उसको फिट टू वन पेज कर सकते हैं। अगर आपका डाटा जो है वो बड़ा है साइज में और आप चाहते हैं वो एक ही पेज पर आए, तो उसको फोर्सफुली आप प्रिंट करवा सकते हैं एक पेज पे। ये बड़ी काम की चीज़ है। तो फिट टू वन पेज आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। बहरहाल कैंसिल करता हूँ। तो ये चीज़ हमने आज तक यहाँ पर पढ़ी। अब यहाँ असाइनमेंट ये मैं दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा अटेंडेंस शीट। अब इसके अलावा हम थोड़े से मजीद इसमें ना आगे फंक्शंस पढ़ेंगे। तो मैं एक नई शीट ले रहा हूँ। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको ये शीट अब विजिबल है कि नहीं है। सब लोग जरा बता दें। जी खतीजा आ रही नजर? जी सर आ रही है। जी जुफिशा और तलहा? जी सर आ रही है। जी चलो ठीक हो गया। जुफिशा को भी आ रही होगी? जी सर आ रही है। ओके जी। अब थोड़ा सा काम तवज्जो वाला आपके पास है कैलकुलेशन के हवाले से। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, चाहे वो सेल्स हैं या कोई भी चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर लेता हूँ, ये कुछ भी नंबर ले लेते हैं बहरहाल। चलें इतने से। अब इनको हम ऐड करना चाहते हैं आपस में, तो कैसे ऐड करेंगे खतीजा आप बताएंगी? ये सारे नंबर्स जो हैं हम आपस में ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? जी इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 B5 और B6 और B7। ऐसे ही है ना? सबको समझ आ रही है? जी सबको जी समझ आ सर। रही है? अच्छा जी। अब हम एंटर प्रेस करने लगे तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये देखें एंटर प्रेस किया तो आंसर आ गया। यूँ समझ लें कि हमने यहाँ पे उसका आंसर ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी देखें खतीजा को कितना लंबा फार्मूला लगवाना पड़ा, B1 प्लस B2 प्लस B3। ये बहुत, अब ये तो 3 4 5 नंबर तो हम लगा भी लिया हमने। अगर कोई ऐसा पोजीशन हो, हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हो और हमें 50,000 बंदों को ऐड करना है या उनका डाटा ऐड करना है, तो फिर बड़ा लंबा काम का हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमें वैल्यूज बहुत ज्यादा हों, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं कि उसकी एक रेंज तस्वर कर लेते हैं। रेंज से मुराद उसका स्टार्टिंग सेल यानी ये वाला और एंडिंग सेल जो भी हो यानी ये वाला। अब इस पोजीशन में स्टार्टिंग सेल है B1 और दरमियान में लगाते हैं कॉलन
कॉलन ये वाला, और आखिरी है B7। हम कहेंगे ये हमारी रेंज है, ये हमारी रेंज है। यानी B1 से लेके B7 तक इतना डाटा ये हमारी रेंज कहलाएगा, और इस पे जो भी हमें काम करना है वो हम करेंगे। लेकिन अब फिलहाल आप समझ लेंगे रेंज क्या होती है। अगर ये डाटा यहाँ पर 2000 होता तो हम सिंपल ये लिखते हैं B1, और अच्छा जी, किसी सेल को एडिट करने के लिए, जैसे मुझे B7 को एडिट करना है तो मैं F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद मैं 7 को रेज करके यहाँ 2000 कर दूंगा और एंटर। अब ये B1 और B2000 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके ऊपर हम कोई भी काम कर सकेंगे। यानी लंबा फार्मूला लगाने की बजाय हम रेंज की मदद से भी कोई काम कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया सबको जी? रेंज क्या चीज है जी, बताएं आप सब जरा एक दफा। जी सर। जी जुफ्शा, आप? जुफ्शा बताइए, रेंज समझ जी आ गई सर, हो आपको? गया। जी खतीजा, समझ आ गई रेंज क्या चीज है? रेंज, रेंज की समझ आ गई आपको? जी ठीक। अब हम इसको यूज कैसे करें? इसमें कुछ फंक्शंस हैं जी। फंक्शन 3-4 मैं आपको करवाने लगा हूं जल्दी जल्दी से। एक फंक्शन है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके अंदर देते हैं रेंज। ये फंक्शन है जी। इक्वल लगाया था तो समझ रहा है कि कोई कैलकुलेशन है, लेकिन हम इसको इस तरह करते हैं। इज इक्वल टू सम और रेंज। ये क्या करता है कि आपकी जो रेंज होगी उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो 1 से लेकर कोई लाख नंबर भी होंगे, तो वो फटाफट उनका सम कर दे। कैसे? यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको सम करने लगा हूँ, और सम यहाँ करूंगा क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी आंसर है इसका। तो चेक करने के लिए B1 से लेके B7 तक नहीं देंगे हम, इसको यूं यूज करना है, इक्वल साइन दबाना है, सम लिखना है, पहला एड्रेस यानी B1 कॉलन B7 और ब्रैकेट क्लोज। ये देखें जी, इज इक्वल टू सम। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से जरा देख लें। पहला सेल एड्रेस कॉलन डाल के आखिरी सेल एड्रेस, चाहे इनके दरमियान 2 लाख सेल ही क्यों ना हो, 2 लाख एंट्रीज क्यों ना हो, तो सबको सम अप कर देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो देखें वही आंसर है जो हमने लंबा फार्मूला लगा के लगाया। तो सम निकालने का तरीका है इज इक्वल टू सम फंक्शन। इसी तरह एक हमारे पास फंक्शन है इज इक्वल टू मिन और आगे रेंज। ये क्या करता है? ये फाइंड करता है मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपकी इस रेंज के अंदर? उसका तरीकाकार भी यही है, इज इक्वल टू मिन लिख के ब्रैकेट स्टार्ट B1 कॉलन B7 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ ये देख रहे हैं सिर्फ वो रेंज ही डाली है, मिन डाला, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, जो 23 है यहाँ पे। अगर बाद में हम यहाँ पर फर्ज करते हैं 15 लिख देते हैं किसी जगह, तो आंसर भी चेंज हो रहा है और मिनिमम वैल्यू भी चेंज हो रही है। एक फंक्शन है यहाँ पर इज इक्वल टू मैक्स, और इसके अंदर भी रेंज ही देते हैं। ये क्या करता है? ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करता है। मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करता है कैसे जी? इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा? इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट B1 कॉलन B7। तो ये देखें 78 आंसर आएगा जो मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर, यानी इस रेंज के अंदर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको सबसे बड़ी वैल्यू जो मिलेगी वो 78 है। ये ब्लू जो है मैंने रेंज हाईलाइट की ताकि आपको समझ आ जाए, और ये जो है ये हम फंक्शन के जरिए वैल्यूज ले रहे हैं। इसी तरह एक फंक्शन और पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। इज इक्वल टू एवरेज, और उसके अंदर भी रेंज। ये आपकी एवरेज कैलकुलेट करता है, उसको उर्दू में औसत भी शायद कहते हैं।
अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि एवरेज कैसे निकलती है। आपने सिंपल ये लिखना है इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट B1 वही और B7। वो खुद क्या करेगा क्या नहीं करेगा आपको एवरेज निकाल के दे देगा कि इन चीज़ों के नंबर्स की एवरेज चाहिए। तो ये हमने 4-5 फंक्शंस पढ़ लिए हैं जल्दी जल्दी, जिसमें सम, मिन, मैक्स, एवरेज और आखिरी फंक्शन एक और पढ़ लेते हैं इज इक्वल टू 9। इससे ये होता है कि जो करंट डेट और टाइम होती है वो आपके सामने आ जाता है। ये देखिए इज इक्वल टू 9। जो करंट डेट और टाइम जी नॉर्मली लिखते हैं तब जब आपके पास वो वर्कशीट्स होती हैं और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं डेट और टाइम आ जाए कौन सी चीज़ किस टाइम पे हुई है, तो तब ये इज इक्वल टू 9 फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट जी। इनका इस्तेमाल मजीद हम करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। सिर्फ आज हम पढ़ाना था। आज का काम आपका ये है कि अटेंडेंस शीट बनाए और इनकी इस तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। कल इनको बाकायदा हम यूज़ करेंगे अपने एडवांस चीज़ों में। तो कुछ चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है ऑफ होने वाला है। कुछ चीज़ पूछनी है तो पूछ लें जी। जी खतीजा, जुल्फिशा, तलहा कुछ पूछना है? सर जो हमारी कल की असाइनमेंट है वो अटेंडेंस शीट है। जी अटेंडेंस शीट ही है फिलहाल, और इसको देख लीजिएगा एक दफा अप्लाई करके कि आपको समझ आ गई इन चीज़ों की, क्योंकि इनको हम प्रैक्टिकली आगे इस्तेमाल करेंगे। 5 फंक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, हम फंक्शंस को भी यूज करके शीट बना के कर देंगे। हाँ जी, कुछ 10-12 वैल्यूज लिख के ना उसकी एक रेंज बना लीजिएगा और उसका मिनिमम भी तो निकालें, मैक्सिमम भी निकालें, एवरेज भी निकालें। बल्कि आप ओके ऐसा ओके करिएगा, आप एक शीट बना लीजिएगा जिसमें हफ्ते के 7 दिन हो, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरह 7 दिन लिख लीजिएगा और उसका टेम्परेचर लिख लीजिएगा आगे कि सैटरडे को वैसे ही फर्जी 42 टेम्परेचर था, 32 था, 6 मतलब ठीक है 45 था। तो हफ्ते का एवरेज टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर सारा निकाल दीजिए। श्योर सर। ठीक है जी। जी कुछ जी पूछना है जुल्फिशा आप? तलहा? नो सर, आगे समझ। जी ठीक है। जुल्फिशा ठीक है आपका भी? जी सर ठीक है सर। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली है, मैं आज शेयर कर दूंगा। कल नहीं हो सकी थी, परसों वाली है, इसको मैं शेयर कर दूंगा जी ग्रुप सर। में। थैंक यू वेरी ओके मच। सर। ओके सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।